हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जियाउल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में किसी एक स्थान पर लगने वाला महाकुंभ मेलों का अंतराल कितना होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी 12 वर्ष। भारत में किसी एक स्थान पर लगने वाला महाकुंभ मेलों का अंतराल 12 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, ऑप्शन सी पंडित जसराज, ऑप्शन डी एम.एस. गोपाल कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन बी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, चंडीगढ़ का वास्तुविद्यालय कॉर्बुजिया निम्न देशों में से किस देश का राष्ट्रीय था? ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी फ्रांस। राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रांस। चंडीगढ़ का वास्तुविद्यालय कॉर्बुजिया निम्न देशों में से फ्रांस का राष्ट्रीय था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध वायलिन वादक के रूप में निम्न में सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, ऑप्शन बी सोनल मानसिंह, ऑप्शन सी परवीन सुल्ताना, ऑप्शन डी अमृता शेरगिल। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। प्रसिद्ध वायलिन वादक के रूप में प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कहाँ पुष्कर मेले का आयोजन होता है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी उदयपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी अजमेर। भारत में पुष्कर मेले का आयोजन अजमेर में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, यामिनी राय के नाम निम्न में से किस कला से संबंधित है? ऑप्शन ए मूर्तिकला, ऑप्शन बी संगीत, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी नाट्यकला। राइट आंसर ऑप्शन सी चित्रकला। यामिनी राय का नाम निम्न में से चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, सितार और वीणा संगीत वाद्य पर बजाए गए एक ही स्वर में कौन सा अंतर होता है? ऑप्शन ए तारत्व, ऑप्शन बी गुणता, ऑप्शन सी तारत्व और गुणता दोनों में, ऑप्शन डी इन दोनों में से किसी में नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी गुणता। सितार और वीणा संगीत वाद्य पर बजाए गए एक ही स्वर में गुणता का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा संगीत महाराष्ट्र के रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? ऑप्शन ए लावणी, ऑप्शन बी नौटंकी, ऑप्शन सी तमाशा, ऑप्शन डी गाथा। राइट आंसर ऑप्शन ए लावणी। निम्न में से लावणी संगीत महाराष्ट्र के रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न विकल्पों में से किस भारतीय नृत्य शैली में कथा भाव महाभारत या रामायण के लिए जाते हैं? ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी कुचिपुड़ी। निम्न विकल्पों में से कुचिपुड़ी भारतीय नृत्य शैली में कथा भाव महाभारत या रामायण के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से हिंदी की किस स्थानीय भाषा में कबीर जी लिखा करते थे? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी मैथिली। राइट आंसर ऑप्शन ए अवधी। निम्न में से हिंदी की अवधी स्थानीय भाषा में कबीर जी लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी तेलुगु। राइट आंसर ऑप्शन सी पाली। निम्नलिखित में से पाली भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। राइट आंसर ऑप्शन बी ओडिशा। धनु यात्रा खुली रंगशाला नाट्य प्रस्तुति ओडिशा राज्य में वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाल मुरली कृष्ण, ऑप्शन बी पंडित शिव कुमार शर्मा,
ऑप्शन सी पंडित कुमार गंधर्व, ऑप्शन डी पंडित रविशंकर। राइट आंसर ऑप्शन ए बाल मुरली कृष्ण। बाल मुरली कृष्ण शास्त्रीय कर्नाटकी संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध टांगलिया शाल भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। प्रसिद्ध टांगलिया शाल भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? ऑप्शन ए विनय पटक, ऑप्शन बी कथा सरित सागर, ऑप्शन सी राज तरंगिणी, ऑप्शन डी दीपवंश। राइट आंसर ऑप्शन सी राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। क्वेश्चन नंबर 16, संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी कपिल। संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना कपिल द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है? ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी दलखई, ऑप्शन सी झूमर, ऑप्शन डी फुगडी। राइट आंसर ऑप्शन ए छऊ। छऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी ओडिशा, ऑप्शन बी भरतनाट्यम तमिलनाडु, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम केरल, ऑप्शन डी सत्रिया असम। राइट आंसर कुचिपुड़ी ओडिशा। कुचिपुड़ी ओडिशा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, झिझिया नृत्य उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। झिझिया नृत्य की उत्पत्ति बिहार राज्य में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? ऑप्शन ए दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। डोगरी भाषा मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।